हरिपुर गांव अब एक मिसाल बन चुका था। रामू की मेहनत, गांव वालों की एकता और भगवान की कृपा ने इसे गरीबी के अंधेरे से निकालकर समृद्धि की रोशनी में ला दिया था। खेतों में सुनहरी फसलें लहलहा रही थीं और सहकारी खेती ने हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाया था। गांव का स्कूल अब जिले में सबसे अच्छा माना जाता था, जहां गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा पाते। रामू ने बनवाया हुआ अस्पताल अब दूर दूर तक मशहूर था और छोटू, जो अब छोटे लाल बन चुका था, उसका संचालन करता था। गुड़िया की आवाज अब रेडियो और मंचों पर गूंजती थी, लेकिन वह हर महीने गांव लौटती और मंदिर में भजन गाती। लक्ष्मी ने गांव की महिलाओं को एकजुट कर एक सहकारी सिलाई और हस्तकला केंद्र शुरू किया था, जिसके उत्पाद शहरों में बिकते थे। रामू अब 60 की उम्र पार कर चुका था। उसके कंधे झुक गए थे, बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा मेहनत की कहानियां कहता था। लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन थी जब उसने नदी किनारे सोने का संदूक पाया था। वह अक्सर मंदिर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और गांव को देखता। बच्चे स्कूल जाते, किसान खेतों में हंसते गाते काम करते और मंदिर में भजन की गूंज सुनाई देती। वह मन ही मन कहता, हे भगवान, तूने मुझे वह सब दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक शाम संत बाबा, जो अब गांव में स्थायी रूप से रहते थे, रामू के पास आए। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और आंखों में गजब का तेज था। उन्होंने रामू से कहा, रामू, तुमने एक गरीब गांव को स्वर्ग बना दिया। तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब तुम्हें अपने बच्चों और गांव की अगली पीढ़ी पर भरोसा करना होगा। रामू ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, यह सब भगवान की कृपा और गांव वालों की मेहनत का फल है। मैं तो बस एक सेवक था। संत बाबा मुस्कुराए और बोले, रामू, भगवान ने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हें विश्वास और ईमानदारी थी। लेकिन याद रखो, हर अच्छे काम की अंतिम परीक्षा होती है। अब तुम्हारा समय आ रहा है। रामू को संत की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिलाया। उसी रात रामू को हल्का बुखार हुआ। लक्ष्मी ने चिंता में छोटू को बुलाया। छोटू, जो अब एक कुशल डॉक्टर था, अपने पिता की जांच करने घर आया। उसने रामू को दवा दी और कहा, पिताजी, यह छोटा सा बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन रामू ने छोटू का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरा समय पूरा हो गया। मैंने अपने सपने पूरे कर लिए। अब तुम और गुड़िया गांव को और आगे ले जाओ। लक्ष्मी और गुड़िया, जो पास ही खड़ी थीं, यह सुनकर रो पड़ी। गुड़िया ने कहा, पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आप हमारे लिए भगवान हैं। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान तो ऊपर है, मैं सिर्फ उसका दूत था। तुम्हारा गाना और छोटू का इलाज मेरी विरासत को जिंदा रखेगा। अगली सुबह रामू ने मंदिर में अंतिम बार प्रार्थना की। वह शिवलिंग के सामने बैठा और आंखें बंद कर बोला, हे शिव जी, तूने मुझे हर बार सहारा दिया। बाढ़, महामारी, सूखा, हर मुसीबत में तू मेरे साथ था। मेरे गांव को हमेशा अपनी कृपा देना। उसकी आवाज में शांति थी, जैसे वह किसी लंबी यात्रा के अंत में पहुंच चुका हो। उस रात रामू अपनी झोपड़ी में शांति से सो गया और फिर कभी नहीं उठा। जब खबर गांव में फैली, हरिपुर में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी, छोटू और गुड़िया टूट गए। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। मंगल चाचा, जो अब बूढ़े हो चुके थे, रोते हुए बोले, रामू सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह हमारा मार्गदर्शक था, हमारा भाई था। नन्हा, रामू का पुराना दोस्त, चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर रो रहा था। उसने कहा, रामू, तूने मुझे सिखाया कि गरीब भी सपने देख सकता है। रामू की अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ। मंदिर से नदी तक लोग फूलों और दियों के साथ चले। गुड़िया ने एक भजन गाया, जिसे सुनकर हर आंख नम थी। हे शिव शंकर, तूने दिया सहारा। रामू के बिना अब अधूरा नजारा। उसकी विरासत को हम संभालेंगे। गरीबों के लिए हर सपना पूरा करेंगे। गांव वालों ने फैसला किया कि रामू की याद में मंदिर के पास एक स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक पर लिखा गया, रामू, गरीब का सहारा, भगवान का दूत। छोटू ने अपने पिता के सपने को और बड़ा करने का प्रण लिया। उसने अस्पताल में एक नया विंग बनवाया, जहां बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था थी। उसने कहा, पिताजी चाहते थे कि कोई भी बीमारी से न मरे। मैं उनका यह सपना पूरा करूंगा। गुड़िया ने अपने संगीत स्कूल को और विस्तार दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कक्षाएं शुरू की, जहां वे न केवल संगीत बल्कि नृत्य और कला भी सीखते। उसने अपने हर भजन में रामू की कहानी को शामिल किया। एक दिन उसने एक नया भजन लिखा जो रेडियो पर हिट हो गया, गरीब का सपना।
भगवान ने सजाया। रामू की मेहनत ने गांव को बनाया। विश्वास की ज्योत जलती रहे हर पल। हरिपुर का हर बच्चा अब बनेगा अनघट। लक्ष्मी ने गांव की महिलाओं को और सशक्त किया। उसने सहकारी केंद्र को पूरे जिले में फैलाया और अब हरिपुर की हस्तकला की मांग शहरों में थी। उसने कहा, रामू ने मुझे सिखाया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं। एक दिन एक युवा पत्रकार अर्जुन हरिपुर आया। वह एक YouTube चैनल चलाता था जो प्रेरणादायक कहानियों को दुनिया तक पहुंचाता था। उसने गांव वालों से रामू की कहानी सुनी। मंगल चाचा ने उसे संदूक की खोज, साहूकार की साजिश, महामारी और सूखे की कहानी सुनाई। छोटू ने बताया कि कैसे रामू ने अस्पताल बनवाया और गुड़िया ने अपने भजनों से रामू की याद को जिंदा रखा। अर्जुन ने गांव की तस्वीरें खींची। हरे भरे खेत, स्कूल में हंसते बच्चे, मंदिर में जलते दिए। उसने रामू के स्मारक के पास खड़े होकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। अर्जुन ने वीडियो को टाइटल दिया, गरीब का सहारा बना भगवान, रामू की प्रेरणादायक कहानी। वीडियो में उसने रामू की जिंदगी को एक कहानी की तरह बयां किया। कैसे एक गरीब किसान ने भगवान के भरोसे और अपनी मेहनत से एक गांव को बदल दिया। उसने गुड़िया का भजन और छोटू के अस्पताल के दृश्य जोड़े। वीडियो को YouTube पर अपलोड करते ही वह वायरल हो गया। लाखों लोग इसे देखने लगे। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, रामू जैसे लोग आज भी भगवान के दूत हैं। यह कहानी हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो हार मान चुका है। गुड़िया का भजन सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वीडियो की लोकप्रियता ने हरिपुर को और मशहूर कर दिया। दूर दूर से लोग गांव देखने आने लगे। कुछ ने रामू के स्मारक पर फूल चढ़ाए तो कुछ ने मंदिर में प्रार्थना की। हरिपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि विश्वास और मेहनत का प्रतीक बन चुका था। संत बाबा ने एक दिन गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, रामू चला गया, लेकिन उसकी आत्मा हरिपुर में बसती है। उसने तुम्हें सिखाया कि भगवान गरीबों का सहारा तभी बनता है जब तुम खुद अपने लिए रास्ता बनाते हो। उन्होंने छोटू और गुड़िया को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों रामू की विरासत को और आगे ले जाओ। हर साल रामू की पुण्यतिथि पर हरिपुर में एक मेला लगता। लोग दूर दूर से आते, गुड़िया के भजन सुनते और छोटू के अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाते। मेला एक उत्सव बन गया जहां गांव वाले रामू की कहानी सुनाते और भगवान का शुक्रिया अदा करते। कहानी का अंत एक गहरे संदेश के साथ हुआ। मंदिर में जलते दिए, बच्चों की हंसी और खेतों की हरियाली के बीच संत बाबा की आवाज गूंजी, रामू की कहानी खत्म नहीं हुई। यह हर उस इंसान में जिंदा है जो विश्वास और मेहनत से अपने सपने पूरे करता है। भगवान हमेशा गरीबों का सहारा बनता है, बशर्ते वे हार न माने।